है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल DKG एकेडमी ऑफ धवन जी में। और आज एक और बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है आयत, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेक्टेंगल। आइए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि इसको कैसे हम सीखेंगे, कैसे इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें जो बात आती है आयत में, जो सबसे पहली बात आती है कि इसमें जो है आमने सामने की जो भुजा होती है यह समान होती है। यही आयत का पहचान है। आपको मैं इस चित्र के द्वारा भी दिखाना चाहूँगा आपके सामने, और बताना चाहूँगा कि विकर्ण भी इसके समान होते हैं। तो यहाँ पे जो आप फिगर देख सकते हैं, इस फिगर में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये आप लेंथ देख सकते हैं और ये ब्रीथ यानी चौड़ाई, लंबाई, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं ये दोनों। और ये विकर्ण की जो बात हो रही है, विकर्ण समान होते हैं, तो ये विकर्ण बीच का है और एक विकर्ण ये भी होगा। और प्रत्येक कोण इसमें भी आपको 90 डिग्री यानी 90 अंश का होता है, जो 90 डिग्री आपको दिखाया गया है। साथ ही साथ विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, माने एक दूसरे को काटते हैं, जो बिंदु D दिखाया गया है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसमें कि फार्मूला, इसमें जो सूत्र आएगा वो सूत्र किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हम आपसे जानकारी हम लोग मिलके करेंगे कि सूत्र जो होता है ये सूत्र क्या है। ये सूत्र हम देखेंगे, फार्मूला इसको बोलते हैं। सूत्र यह है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L गुणे B, एरिया, लेंथ और ब्रीथ। एरिया बराबर इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ। इसको हम L इंटू B कहते हैं, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई शॉर्ट फॉर्म में। और दूसरा हमारा सूत्र है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, परिमाप मतलब परिमीटर, यानी 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, या 2 इंटू L प्लस B, ये फार्मूला है। या इसको हम लिखते हैं पेरीमीटर इंग्लिश में, इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। तीसरा हमारा यहाँ पे फार्मूला है, सूत्र है आयत का विकर्ण। विकर्ण का मतलब ये, अभी आपने लंबाई और चौड़ाई को देखा, उसके बाद आ गया विकर्ण। ये विकर्ण जो है इसकी बात आ गई, तो इसको बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल D से हम प्रदर्शित करते हैं। इसका जो सूत्र होता है आयत का विकर्ण बराबर काड़ी में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, मैंने काड़ी में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये D विकर्ण का संकेतिक चिन्ह है, डायगोनल का D। अब आते हैं कि यहाँ पे हम सवाल कैसे हल करेंगे। तो पहला सवाल मैंने लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। पहला सवाल है कि किसी आयत का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, और यदि आयत की लंबाई जो है, लंबाई देखिए दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर हो, तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्या होगा। ये ध्यान देंगे, आयत का ये सवाल है। तो इसको हल करने के लिए सबसे आसान तरीका, आयत का परिमाप अगर दे दिया है तो हम पहले आयत का परिमाप लिखेंगे। आयत का परिमाप है 2 इंटू L प्लस B, अब बराबर 44, 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई बराबर 44। अब इसको हल करेंगे। आपको यहाँ पे लंबाई मिल चुकी है, लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे L के जगह पे हम 12 लिख देंगे, राइट। और B हम ऐसे रखेंगे प्लस B इक्वल टू 44, यानी बराबर 44। इसके बाद हम आगे हल करेंगे, 2 का गुणा प्रारंभ करेंगे, 12 दूना के 24 और धन 2 का गुणा B में 2B, ये हो गया 44 अपनी जगह पे रहेगा। साथ ही साथ अब हम इसका पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे 2B इक्वल टू 44 में ये 24 पक्षांतर करेंगे तो ट्रांसफर होकर इसमें आएगा, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 2B इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी B इक्वल टू 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आपका जो प्राप्त हुआ, ये 10 सेंटीमीटर जो प्राप्त हुआ, ये क्या हुआ ब्रीथ, यानी ये चौड़ाई आपकी हुई। ये क्या मिला आपको, ये 10 सेंटीमीटर जो हुआ ये चौड़ाई हो गई, ये चौड़ाई आपको प्राप्त हुई। मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये चौड़ाई आपको प्राप्त हुई है। फिर से एक बार ध्यान देंगे, अगर ना दिख पाया हो तो 2B इक्वल टू 20, तो B इक्वल टू 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी यह आपको चौड़ाई मिल चुकी है। और आपको क्या मिला हुआ है लंबाई। लंबाई देखिए यहाँ पे पहले ही आपको मिल चुकी है, तो लंबाई आपका कितना है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। अब जो है पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो
तो देखिए एरिया पूछ रहा है, तो एरिया यहाँ पे हम निकालेंगे कि आयत का क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर एल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। आपने सूत्र भी देखा है पहले, आपको सूत्र भी मिला है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एल गुणे बी। तो यहाँ पे निकालेंगे एल गुणे बी इक्वल टू लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 लिख लेंगे, चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 निकल के आया है, 12 दहा में 120 सेंटीमीटर। यह जो होता है परिमाप जो होता है वो सेंटीमीटर में लिखा जाता है, इसका जो मापन इकाई है, लेकिन जब हम क्षेत्रफल लिखते हैं तो वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं, स्क्वायर लिखते हैं, ध्यान रखेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे, दूसरा सवाल हमने भी लिया है, एक और भी ले लिया कि किसी आयत का क्षेत्रफल, ध्यान देंगे 120 सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई दे दिया है। अब पूछ रहा है कि आयत का परिमाप क्या होगा। तो पहला नंबर पे हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको लंबाई नहीं मिल पाई है, तो हम लंबाई निकाल लेंगे, तो ऑटोमेटिक हम परिमाप ही निकाल लेंगे क्योंकि चौड़ाई मिला हुआ है। तो हम पहले निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, एल गुणे बी इक्वल टू 120 दे चुका है, ये पहले से ही दे चुका है, ये ध्यान देंगे 120 हमको मिल चुका है क्षेत्रफल के तौर पे। तो हम यहाँ पे क्षेत्रफल आपका निकाल लिए कि ये इतना है। अब एल के जगह पे तो नहीं मिला, लेकिन ये चौड़ाई क्या किया है, चौड़ाई भी आपको 8 सेंटीमीटर दे दिया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8, आपको दिख भी रहा होगा, हमने 8 लिख दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे ये 120 सेंटीमीटर है। अब L बराबर, यहाँ पे जो L है, L इक्वल टू हम लिखेंगे L बराबर 120 में 8 का भाग हो जाएगा, 120 में ये 8 का भाग हो जाएगा, यानी यह उत्तर निकल के आएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर क्या निकला आपका, क्या निकला, लंबाई, लंबाई लिख लेते हैं, आपको समझ में भी आएगा। अब देखेंगे यहाँ लंबाई मिल गई और आपका यहाँ चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आयत का परिमाप, पूरा माप पूछ रहा है, ये देखेंगे आपका सवाल आ गया, आयत का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप का सूत्र है आयत का परिमाप बराबर क्या लिखते हैं, 2 गुणे कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में L प्लस बी। तो यहाँ देखेंगे 2 गुणे कोष्टक में L कितना आया 15 लिख दिया, बी कितना था 8 था, 8 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23 में 2 का गुणा कर देंगे, कितना उत्तर निकल के आएगा आपका 46 आएगा, 23 दूना के 46। ये आपका एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल के तौर पे आयत का क्षेत्रफल और परिमाप में जो परिमाप के द्वारा जो सवाल आपको मिला, ये बहुत सारी परीक्षाओं में बेहतरीन तरीके से पूछा गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम आगे बताएंगे, जैसे ही इन चीज़ों को हम अभी जब व्हाइट बोर्ड पे आएंगे तो और शॉर्ट में बताएंगे, जो आपका लगभग 20 से 30 सेकंड में ये सवाल लगेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हो, आप सब लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद भी आया होगा। और इस जो दूसरा टॉपिक हमारा आयत का था, ये अभी हमने यहीं तक 2 सवाल लिया है, इसके साथ ही साथ और भी मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करें, ताकि अगर कोई असुविधा हो रही है तो उसको मैं आगे आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करूँ। तो थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।